दोस्तों, कई लड़कों के लिए किसी लड़की को समझना पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। भले ही वो लड़का कितना भी जीनियस क्यों ना हो, लेकिन जब बात उस लड़की की आती है जिससे वो प्यार करता है, तब उसे उस लड़की की फीलिंग और थिंकिंग का कोई अंदाजा ही नहीं होता। आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये बात तो सुनी ही होगी, फीमेल को समझने के बाद इस दुनिया में और कुछ भी समझने के लायक नहीं बचता। हालांकि महिला को समझना बहुत मुश्किल काम तो है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते। आज मैं आपको इस वीडियो में फीमेल लव साइकोलॉजी से जुड़े 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद फीमेल को समझना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्टर्स में। दोस्तों, जब कोई फीमेल आपसे डीपली लव करती है तो उसे इस बात की फिक्र होती है कि कहीं आपकी जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं है। इनफैक्ट वो अपने इस डाउट को खत्म करने के लिए आपके सर्कल में मौजूद सभी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में सही से जानने की कोशिश करेगी। वो आपके फोन कॉन्टैक्ट या सोशल मीडिया को बारीकी से चेक करेगी और अश्योर होने पर काफी अच्छा फील करेगी। यदि कोई फीमेल आपके फोन की तलाशी लेती है और आपकी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो ये एक अच्छा इशारा होगा कि वो आपको दिल से चाहती है। दोस्तों, एक मेल होने के नाते इस फीमेल साइकोलॉजी को समझिए और उस फीमेल के डाउट को खत्म करने के लिए उसका साथ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उस फीमेल का ट्रू लव बन जाएंगे। नंबर 2, दोस्तों, अगर कोई महिला आपसे वाकई में प्यार करती है, फीमेल साइकोलॉजी के मुताबिक पूरा दिन वो आपके बारे में सोचती रहेगी। अगर वो मजाक में भी कहे कि वो आपको मिस कर रही थी, तो उसकी इस बात को सीरियसली जरूर लीजिए और उसे यह एहसास दिलाइए कि आप भी उसे उतना ही मिस कर रहे थे। नंबर 3, दोस्तों, फीमेल अक्सर अपने मन की बात नहीं बोलती। जब वो ठीक नहीं होती, जब भी बोल देती हैं कि वो ठीक है। जब उन्हें किसी से प्यार होता है तो वे जल्दी अपना इमोशन और फीलिंग दूसरों से शेयर नहीं कर पाती। ये चाहती हैं कि सामने वाला उनकी फीलिंग आंखों में देख के समझ ले, ना कि उनके शब्दों को सुन के समझे। जो इनके साइलेंस के पीछे छिपे पेन और इमोशन को समझ लेता है, वही मेल इनके लिए रियल लवर होता है। इसलिए हर मेल को फीमेल की साइकोलॉजी को जरूर समझना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ उनकी बातों पर ही नहीं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई और मूवमेंट पर भी होना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि वह वुमन क्या कहना चाहती है। दोस्तों, लगभग दुनिया की हर फीमेल अपने पार्टनर की कंपनी को बेहद पसंद करती है। जब वो अपने ट्रू लव के साथ होती हैं, तो उसके अंदर का बेबी बाहर आ जाता है। आपके सामने उसका बिहेवियर एक बच्चे की तरह हो जाता है, यहाँ तक कि वो काफी डाउन और डिप्रेस्ड होने के बाद भी आपको देखकर खुश हो जाती है। नंबर 5, दोस्तों, मेल जहाँ छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वहीं फीमेल्स का ध्यान बारीक से बारीक चीजों पर भी रहता है, जैसे कि हेयर कटिंग, ड्रेस स्टाइल, लिपस्टिक शेड और उनका लुक। अगर आपकी कोई जीएफ होगी, कभी न कभी आपसे उसने जरूर पूछा होगा कि आज वो कैसी लग रही है या क्या आज वो पहले से डिफरेंट लग रही है। इनफैक्ट फीमेल की लव साइकोलॉजी तो यही कहती है कि अगर आप उस फीमेल को इन छोटे छोटे बदलाव को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस फीमेल में इंटरेस्टेड नहीं है, और ये सोचकर फीमेल काफी दुखी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, उस फीमेल को प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट देते रहिए, उससे वो महिला आपसे हमेशा खुश रहेगी। नंबर 6, दोस्तों, फीमेल को अपने पार्टनर का अटेंशन पाना बेहद पसंद होता है। अगर आप उसे प्रॉपर अटेंशन देते हैं और उसकी केयर करते हैं, तो वो आपको और ज्यादा पसंद करने लग जाती है। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि जिन फीमेल्स के पार्टनर उनसे अक्सर प्यार का इजहार करते रहते हैं, उन फीमेल्स का सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है और इससे उन्हें काफी खुशी महसूस होती है। नंबर 7, दोस्तों, एक मेल की साइकोलॉजी शुरू से ही फीमेल को प्रोटेक्ट करने की रही है और फीमेल की साइकोलॉजी मेल की केयर करने की रही है। इसलिए फीमेल अक्सर उन मेल्स को पसंद करती हैं जिनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, ताकि कोई डेंजर सिचुएशन आने पर वो उस महिला को प्रोटेक्ट कर सके। फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम झूठ बोलती हैं, इसलिए उन्हें ऐसे मेल पसंद आते हैं जो उनके प्रति ईमानदार रहें। अगर किसी मेल का सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा होता है, तो फीमेल ऐसे मेल से इजिली इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि ऐसे मेल उनके चेहरे पर आसानी से मुस्कुराहट ला पाते हैं। नंबर 8, अगर कोई लड़की आपको चाहती है, तो अक्सर आपसे लड़ाई और बहस करने को तैयार हो जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर किसी रिलेशनशिप में फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टनर्स के बीच अब दूरियां आ चुकी हैं। दोस्तों, जब किसी फीमेल को किसी लड़के से प्यार होता है, तो उससे बात करते वक्त उसकी वॉइस पिच अपने आप बढ़ जाती है, यानी उसकी आवाज पहले से ज्यादा हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ मेल की वॉइस पिच लो हो जाती है। नंबर 10, दोस्तों, एक फीमेल जल्दी किसी से लव नहीं करती, लेकिन जब वो किसी को चाहती हैं, तो बहुत गहराई से चाहती हैं। जब वो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, तो किसी भी सिचुएशन में वो उसे टाइम जरूर देती हैं। एक फीमेल को ऐसा मेल पार्टनर चाहिए होता है जो उनका साथ ईमानदारी से निभा सके। महिलाएं उस मेल को और ज्यादा चाहने लगती हैं जब कोई मेल उन्हें अपना के प्राउड फील करता है और बाकी लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें
अपना कहता है। दोस्तों, अब आपने फीमेल साइकोलॉजी को काफी हद तक समझ लिया होगा। अगर आप किसी फीमेल को समझना चाहते हैं और नहीं समझ पा रहे हैं तो इन 10 बातों को दोबारा से जरूर समझिएगा। दोस्तों, फीमेल साइकोलॉजी के बारे में ये आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।